नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आप लोगों को मालूम है जापानी लोग और जापानी लोगों की टेक्निक सबसे ज़्यादा कारगर होती है अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर चाहिए। हम भी इस वीडियो में आपको एक टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं जो कि हर एक रेस्टोरेंट ऑनर को या कोई भी अगर फूड बिजनेस कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक बोलते हैं जिसको कि फिश बोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं, जिसकी सहायता से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अपने रेस्टोरेंट के अंदर तो आप उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। होता क्या है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारी सेल्स कम है, कस्टमर हमारे पास कम आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो आउटलेट्स की टाइमिंग है वो बढ़ा देते हैं या जो क्वालिटी में है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं या फिर स्टाफ को हम लोग कम करने लग जाते हैं, पर एक्चुअल में वो सही सलूशन नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक फिश बोन डायग्राम भी दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं 3 बोन होती है, सबसे ऊपर की, बीच की और नीचे की। ये लगभग एक मच्छी की तरह ही दिखता है और इसका जो मुंह होता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट, कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं, जो कॉज है, उसके जो कॉज के जो कारण हैं, ठीक है, और उसके बाद जो इफ़ेक्ट उसके जो चेहरे पे या मुंह पे आ रहा है। यहाँ पे आपको एक समस्या लेनी है, चाहे वो आपकी सेल्स हो सकती है, चाहे अगर आपके पास मैन पावर नहीं टिक रही है वो हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है, बट आपको कंप्लीटली स्पेसिफिक रहना है। और ये आपको आप बोल सकते हैं अपने स्टाफ के साथ ही करना है, इंडिविजुअल नहीं करना है। किसी भी एक समस्या को जब आप देखते हैं, मैं ऑनर हूँ, मैं एक समस्या को देख रहा हूँ तो मेरे जो देखने का नज़रिया होगा वो बिल्कुल अलग होगा, बट जब उस समस्या को अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो आपके जो बंदे हैं वो देखेंगे, उनके देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा और फाइनली आप जज कर पाएंगे कि भाई एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम है उसका रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है, और फिर उन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। यहाँ पे आपको चाहे तो अपनी जो स्टाफ की ब्रीफिंग के टाइम आप लोग ये कर सकते हैं, या जनरली मैं बोलूँगा कि आप वीक में एक बार कोई भी मीटिंग करें, एक बड़ा सा आप अपने पास बोर्ड रख लें, ठीक है, और उसमें ये जो फिश बोन का डायग्राम आपको इस तरफ आ रहा होगा, आप उसको ड्रॉ करें और ढूंढिए कि किस प्रकार से आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग जाते हैं कि हमारी सेल्स कम है, सेल्स कम है ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं बोलता हूँ हमारी ऑफलाइन सेल कम है, हमारे पास कस्टमर कम आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो फिश के जो ऊपर वाली हैं वहाँ पे आपको सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट्स लिखने हैं जो कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। आपका किचन का डिपार्टमेंट हो गया, आपका सर्विस का डिपार्टमेंट हो गया, आपका हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट हो गया, आपके स्टोर्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका मैनेजमेंट हो गया, ऑनर हो गया। कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट हो या 4 ही डिपार्टमेंट हो, तो आपको वो सारे के सारे लिख लेनी है। अब नीचे की साइड में जो फिश के साइड में आपको लिखने हैं कि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या सोचता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। मान लीजिए अगर हमारी सेल्स कम है तो किचन जो सोचता है कि भैया जो मार्केटिंग टीम है उसमें कमी है, हम लोग कैंपेन ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे पास वैरायटी कम है हमारे पास खाने की, इसलिए सेल्स कम है, ठीक है। दूसरे में वही सेम समस्या को जो सर्विस वाले देखते हैं कि भैया सेल्स क्यों कम है, वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो शेफ़ हैं वो अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, हमारे रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, कस्टमर हमारे पास रिपीट नहीं होता है, इसलिए हमारी सेल्स नहीं बढ़ती हैं। वहीं जो स्टोर वाले हैं वो इसको देखते हैं कि भाई हमारा जो सामान है वो अच्छा नहीं आता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, जिसके की कारण जो कस्टमर है हमारा खाना पसंद नहीं करते हैं, और स्टाफ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा खाना नहीं बनाता है। वहीं जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में है वो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो टेबल कुर्सी हैं वो टूटी पड़ी हैं, हमारे जो मेन्यू कार्ड हैं वो बिल्कुल फट चुके हैं, हमारे टॉयलेट्स के अंदर बदबू आ रही है, पंखों के ऊपर धूल जम गई है, ठीक है, और इस कारण से जो हमारा जो गेस्ट है वो हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आता। हमारा जो बाजू का रेस्टोरेंट है नया खुला है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है, भीनी भीनी खुशबू वहाँ पे आती है, इस कारण ही वहाँ पे लोग जा रहे हैं और हमारी जो सेल्स है वो डाउन होती जा रही है। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे कितने सारे नए नए आप बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव खुल गए हैं उस समस्या को सोचने के। वहीं जहाँ पे सिर्फ ऑनर सोच रहा था कि भाई अगर मेरी सेल्स कम हो रही है तो मैं स्टाफ कम कर दूंगा या फिर मैं अपनी क्वालिटी को कम कर दूंगा, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की, या मैं अपनी टाइमिंग बढ़ा दूंगा, बट वहाँ पे ही आप देखेंगे जब अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम वहाँ पे पता चली। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है और आप देखेंगे जितनी भी समस्याएं वहाँ पे बताई गई होंगी मोस्टली उसमें से आपके ही डिपार्टमेंट में सॉल्व हो जाएंगी, मतलब कि वो आप लोगों को ही सॉल्व करनी होती है, बट एक्चुअल में समस्या का पता लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हमारी सेल्स कम हो रही है तो हो सकता है कि आपको जो अपने आउटलेट की है वो क्लीनिंग कराने की ज़रूरत हो, ठीक है। आपके पंखे गंदे हो, बहुत ज़्यादा आपके रेस्टोरेंट में गंदगी हो, वो आपको चेंज कराने की ज़रूरत हो, ठीक है। या फिर अगर आपके मेन्यूज़ 2 साल से वही चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई क्या चेंज करना, स्टाफ से बोलना, ये करना, ठीक है। हो सकता है कि वहीं अगर आप अपने मेन्यू चेंज करें तो सारी की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ। या फिर अगर आप कस्टमर सर्विस पे नहीं ध्यान दे रहे हो, मतलब कि आपकी जो डीलिंग हो रही है, जो वेटर आपकी बात करते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है, वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें फिर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अलग अलग अपनी राय देते हैं और उस राय के अनुसार आप अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाओगे। 3 महीने का एक्शन प्लान बनाओगे। सबसे पहले आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे जो कि बहुत ही छोटी है, जो कि आप इंटरनली कर सकते हैं, जैसे कि मेन्यू चेंज करना आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस सेट करना, नई मैन पावर को हायर करना, ठीक है, या फिर आपके जो इन्वायरमेंट है या जो आप बोल सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर कहीं एसी नहीं है, हो सकता है गर्मी का मौसम हो और लोगों को एसी चाहिए और आप एसी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कि पैसे लगेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका जो वेटर है वो ट्रेंड ना हो, उसको नहीं बात करना आता हो अपने कस्टमर से, आपके जो वेटर है, स्टूवर्ड्स है, उनको अपसेलिंग नहीं आती हो, आपका जो शेफ़ है वो सिर्फ एक ही प्रकार का खाना बना रहा हो, या जो मेन्यू है सिर्फ वही 2 साल से आप चला रहे हो, तो ये सारी की सारी समस्याएं आप देखेंगे वो इंटरनली ही सॉल्व हो जाएंगी। तो यही जो टेक्निक होती है जिसको कि हम लोग फिश बोन डायग्राम बोलते हैं या इशिकावा डायग्राम बोलते हैं, जो कि एक प्रोफेसर थे इशिकावा, उन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया था, ठीक है, जिसके की कारण वो हर एक समस्या, इवन अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी देखेंगे उसमें भी आप लोग यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मशीन है, मैन है, इन्वायरमेंट है, प्रोसेस है, उन सब को देखा जाता है कि भाई कहाँ से एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसकी बिल्कुल जो रूट है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आप भी अपनी कोई एक समस्या को पकड़ के इसी प्रकार से फिश बोन डायग्राम बना सकते हैं। ऊपर की तरफ आपकी जो सारे डिपार्टमेंट है उनको लिखिएगा, नीचे की तरफ उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनके मन में क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके वो देखिएगा, और नीचे फिर अपना एक्शन प्लान बनाइएगा कि भाई मुझे क्या क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक नई चीज़ आपको पता चली होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।